जब मजदूर ने मांगी मेहनत की कमाई तो सरकार ने लाठियां बरसाई। यह कहानी है उन हाथों की जो दिन रात दोस्तों मेहनत करते हैं, लेकिन जब हक की बात करते हैं तो उनकी आवाज को अनसुना कर दिया जाता है। यह कहानी है नोएडा के उन कर्मचारियों की जो सिर्फ अपने अधिकार मांग रहे हैं, कोई एहसान नहीं। सुबह से शाम तक, कभी धूप में कभी ठंड में, ये लोग मशीन नहीं इंसान हैं, जिनकी भी उम्मीदें हैं, जिनके सपने हैं, जिनके परिवार हैं। लेकिन जब उन्होंने अपनी मेहनत का सही मूल्य मांगा तो जवाब में मिला खामोशी, और जब सड़कों पर उतरे तो फिर उन्हें मिली लाठी। क्या इतना गलत है अपने हक के लिए खड़ा होना? क्या गलत है अपने बच्चों के भविष्य की आवाज उठाना? यह सिर्फ प्रदर्शन भीड़ नहीं है, ये हर उस दिल की पुकार है जो लंबे समय से दबा हुआ था। आज नोएडा की सड़कों पर जो गूंज रहे नारे हैं, वो सिर्फ आवाज नहीं, वो एक संदेश है। हम चुप नहीं बैठेंगे। ये लड़ाई किसी एक की नहीं, ये लड़ाई हर उस कर्मचारी की है जो सम्मान के साथ जीना चाहता है। शायद आज उन्हें रोका जा रहा है, लेकिन कल उनकी यही आवाज बदलाव की एक कहानी लिखेगी, क्योंकि सच को दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। यह सिर्फ प्रदर्शन नहीं है, यह हक की जंग है। दरअसल नोएडा में कंपनियों के अस्थायी कर्मचारियों और श्रमिकों ने जो विरोध प्रदर्शन किया, उस ज्वाला की शुरुआत हरियाणा के मानेसर से 10 अप्रैल को हुई थी, जब गुरुग्राम के मानेसर में हजारों कर्मचारियों ने न्यूनतम मजदूरी न मिलने के विरोध प्रदर्शन किए। ट्रेड यूनियन ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियंस एक्ट 2 ने आरोप लगाया था कि मजदूरों की बुनियादी मांगों को नजरअंदाज किया जा रहा है और शांतिपूर्ण प्रदर्शनों पर पुलिस बल का इस्तेमाल करके उन्हें दबाने की कोशिश की जा रही है। यही प्रदर्शन अब नोएडा में देखने को मिले। कर्मचारियों, मजदूरों, श्रमिकों ने आरोप लगाया कि सरकार के तहत तय मानकों के अनुसार भी कंपनियां कर्मचारियों को उतना वेतन न देकर उनके हकों को दबा रही है। दरअसल अब आपको बताता हूं कि हरियाणा में आखिरकार विरोध प्रदर्शनों का मुख्य कारण क्या था। मानेसर, जिसे IMT मानेसर के नाम से जाना जाता है, वहां अप्रैल 2026 के पहले हफ्ते में ही भारी विरोध प्रदर्शन का मुख्य कारण न्यूनतम मजदूरी वेतन यानी कि मिनिमम वेज में बढ़ोतरी, ओवरटाइम का 2 गुना भुगतान और बेहतर कार्य परिस्थितियों की मांग की गई थी। वेतन वृद्धि की मांग की गई। कई निजी कंपनियों जैसे होंडा, मुंजाल, शोवा, रीचा ग्लोबल के हजारों कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी वेतन बढ़ाने के लिए हड़ताल पर थे। हालांकि हरियाणा सरकार ने हाल ही में न्यूनतम वेतन में 35% तक की वृद्धि, लगभग 15,200 रुपए से लेकर 19,425 तक के बीच मिलने की घोषणा की थी। लेकिन कर्मचारियों का आरोप था कि कंपनियां इसे लागू नहीं कर रही थी। कर्मचारी 8 घंटे के कार्य दिवस, ओवरटाइम के लिए 2 गुने पैसे, कार्यस्थल पर सुरक्षा और महिला कर्मचारियों के साथ उत्पीड़न रोकने की मांग कर रहे हैं। प्रशासन के द्वारा धारा 163 लगाई गई, जिसे पूर्व में धारा 144 के नाम से जाना जाता था। धारा लागू करने और पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किए जाने के बाद प्रदर्शन उग्र हो गया था और इस दौरान पथराव हुआ था और एक पुलिस वाहन को आग के हवाले मानेसर में कर दिया गया था। उसके बाद नायब सिंह सैनी सरकार का रुख और कार्रवाई क्या हुई, उसकी बात बताते हैं। न्यूनतम वेतन में 35% की बढ़ोतरी, प्रदर्शनों के दबाव और कर्मचारियों की जायज मांगों को देखते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सरकार ने 8 अप्रैल को ये आदेश जारी कर दिए थे, लेकिन इन्हें सख्ती और विकास के आश्वासन के साथ लागू किया जाना था। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि हुड़दंग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी छूट दी गई। साथ ही उन्हें मानेसर के विकास और जनता की समस्याओं को प्राथमिकता से हल करने का वादा किया गया। प्रशासनिक हस्तक्षेप भी देखने को मिला। जिला प्रशासन उपायुक्त ने औद्योगिक संघ और कंपनियों के साथ बैठकें की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बढ़ा हुआ वेतन, सरकार के जो निर्देश है, कर्मचारियों को सही समय पर मिले।
अब सवाल ये उठता है कि नोएडा में क्यों हुए प्रदर्शन। नोएडा के औद्योगिक क्षेत्रों में पिछले 3-4 दिनों से धीरे धीरे सुलग रहा मजदूरों का गुस्सा आखिरकार सोमवार को सुबह फूट पड़ा। वेतन वृद्धि की मांग को लेकर हजारों की संख्या में कर्मचारी सड़कों पर उतर आए और जमकर आगजनी तोड़फोड़ की। कर्मचारियों ने प्रदर्शन के कारण सेक्टर 62, फेज 2 और NH9 जैसे तमाम नोएडा के कई प्रमुख हिस्से बुरी तरह प्रभावित हुए और सड़कों पर लंबा जाम लग गया। प्रदर्शनकारियों ने न केवल सड़कों पर जाम किया बल्कि कई जगह वाहनों को के आगे लेटकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। कंपनी के बाहर भी कर्मचारियों ने जमकर तोड़फोड़ और आगजनी की। इन्होंने पुलिस वाहनों को भी निशाना बनाया और कई वाहनों में जमकर तोड़फोड़ की, कुछ को आग के हवाले कर दिया। क्या है कर्मचारियों की मांगे? नोएडा में प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने उत्तर प्रदेश सरकार से मांग की है कि हरियाणा की तर्ज पर न्यूनतम वेतन का नया ढांचा लागू किया जाए। उनकी मांगों के अनुसार अकुशल कर्मचारियों को 15,200 रुपए प्रति माह, अर्ध कुशल श्रमिकों को 16,781 रुपए प्रति माह, कुशल श्रमिकों को 18,501 रुपए प्रति माह और हाईली स्किल यानी कि उच्च कुशल श्रमिकों कर्मचारियों को 19,426 रुपए प्रति माह वेतन दिया जाए। मजदूरों का कहना है कि इससे उन्हें सही मेहनताना मिलेगा और जीवन स्तर में सुधार देखने को मिलेगा। हंगामे के दौरान प्रदर्शनकारियों का कहना था कि उनके साथ लगातार नाइंसाफी हो रही। कंपनी 8 घंटे के लिए कम से कम 20,000 रुपए का वेतन जो है वो निर्धारित करे। एक प्रदर्शनकारी ने कहा कि महिलाओं के साथ पुलिस ने बदसलूकी की है, उन्हें डंडे व चैन से पीटा गया है। मेरे 12 साथी थाने में बंद भी कर दिए गए। श्रमिकों के मुद्दे पर सीएम योगी के कड़े निर्देश देखने को मिले हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्रमिकों के मुद्दों को लेकर एक बैठक बुलाई और बैठक में श्रमिकों के हितों पर जोर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हर कर्मचारी को सम्मानजनक मानदेय, सुरक्षित कार्य वातावरण और मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं। उन्होंने औद्योगिक इकाइयों को श्रम कानूनों का पालन करने और कर्मचारियों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान करने के निर्देश दिए। सीएम ने सभी औद्योगिक विकास प्राधिकरणों को अगले 24 घंटे के भीतर उद्योग संगठनों और इकाई प्रबंधन से सीधा संवाद स्थापित करने का आदेश दिया। श्रम विभाग को स्थानीय प्रशासन के साथ समन्वय बनाकर संवाद बनाए रखने को कहा गया। साथ ही श्रमिकों के नाम पर माहौल बिगाड़ने वाले तत्वों की पहचान कर सख्त कार्रवाई करने और औद्योगिक क्षेत्रों में सतर्कता बढ़ाने पर बल दिया गया। सीएम ने चेतावनी दी कि देश में मृत प्राय नक्सलवाद को पुनर्जीवित करने की साजिश से सावधान रहे और भड़काऊ गतिविधियों पर कड़ी नजर रखें। विपक्ष का सरकार पर तीखा निशाना। नोएडा में वेतन बढ़ाने के लिए उग्र हुए आंदोलन का कारण भाजपा की सरकार की वो एक तरफा नीति है जो पूंजीपतियों का पोषण करती है, लेकिन सामान्य काम करने वाले कर्मचारियों और वेतन भोगी श्रमिक मजदूरों का शोषण हो रहा है। भाजपाई चंदादाई पूंजीपतियों के एटीएम में तो पैसे भरते जा रहे हैं, लेकिन श्रमिकों मजदूरों के वेतन के लिए इनके एटीएम खाली है। बेहताशा महंगाई इस दौर में कम वेतन में घर चलाना मुश्किल है, ये एक परिवार वाला ही समझ सकता है। वेतन भोगी कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। दरअसल ये तमाम बातें जो है ये समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के द्वारा कही गई है, सरकार पर निशाना साधते हुए। अब कितना मिलना चाहिए न्यूनतम वेतन, इसको लेकर भी मैं इस खास रिपोर्ट में आप तक जानकारी देता हूं। भारत में निजी कंपनियों के कर्मचारियों श्रमिकों को मिलने वाले वेतन में भिन्नताएं जरूर हैं, क्योंकि न्यूनतम वेतन का निर्धारण कर्मचारियों श्रमिकों की कार्य कुशलता और राज्य स्तर के आधार पर किया जाता है। भारत में 2026 के लिए अनुमानित न्यूनतम मजदूरी विवरण अकुशल और कुशल श्रमिकों के लिए कुछ इस प्रकार से है। भारत में अकुशल यानी कि अनस्किल्ड श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन 15,220 रुपए प्रति माह निर्धारित है, जिसकी कर्मचारी मांग कर रहे हैं। अर्धकुशल यानी कि सेमी स्किल कर्मचारी जो हैं वो 16,780 रुपए सरकार के मानकों के अनुसार पाने के हकदार हैं, जो सरकार की तरफ से न्यूनतम वेतन निर्धारित किया गया है।
कुशल यानी कि स्किल श्रमिकों या कर्मचारियों की बात करें तो उन्हें 18,500 रुपये प्रति माह न्यूनतम वेतन सरकारों की तरफ से निर्धारित है, जबकि हाईली स्किल यानी कि उच्च कुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन 19,425 रुपये प्रति माह तय किया गया है। कुछ मुख्य बिंदु हैं। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत दरें जो है वो निर्धारित की जाती है। राज्य सरकारों के अनुसार ये दरें भिन्न हो सकती हैं। कुछ राज्यों में ये दरें उपयुक्त औसत से अलग हो सकती हैं। ये कानूनी न्यूनतम वेतन है और विभिन्न उद्योगों में कुशल भूमिकाओं के लिए मजदूरी अधिक भी हो सकती है, लेकिन जो न्यूनतम वेतन है उस न्यूनतम वेतन का भुगतान सरकारी निर्देशों, गाइडलाइंस, मानकों के अनुसार कर्मचारियों को किया जाना चाहिए और कंपनियों की तरफ से, एंटरप्रेन्योर्स की तरफ से। और आप जो कर्मचारी हैं जो नोएडा में प्रदर्शन कर रहे हैं, पहले हरियाणा में कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया, उनकी सीधे मांग यही है कि बढ़े हुए वेतन को इम्प्लीमेंट कंपनियां करें, क्योंकि कुछ कर्मचारियों का ये तक कहना है कि उन्हें 10 से 12 हजार रुपए ही मासिक वेतन मिल रहा है और 10 से 12 हजार रुपए के मासिक वेतन में मेट्रो सिटीज में गुजारा करना नामुमकिन है। आप भी बखूबी जानते हैं कि आज की बढ़ते महंगाई के दौर में जिस तरीके से कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर रहे हैं, उनकी मांगे जायज नजर आती हैं, क्योंकि इतने न्यूनतम मजदूरी के स्तर पर, आखिरकार इतनी न्यूनतम वेतन के स्तर पर आखिरकार कैसे कोई अपने परिवार का, यानी कि एक दो वयस्क व्यक्ति जो कि एक परिवार के सदस्य होते हैं और 2 बच्चों का कैसे भरण पोषण कर सकता है। सरकारों को गंभीरता के साथ इन बदले हुए और बढ़ाए हुए मानकों के अनुसार वेतनमान सुनिश्चित करवाने पर पहल करनी चाहिए। इसके साथ साथ जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, यानी कि कंपनियां जो हैं, जिनके मालिक जो हैं, उनको भी कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखते हुए उनके भविष्य की चिंता करनी चाहिए। इस खास रिपोर्ट को लेकर के आपकी क्या राय, प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं।